हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आज 1 अक्टूबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ एसएससी एमटीएस में, उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आए बिना लेट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा माल तथा सेवाओं के उत्पाद की आवश्यकता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए में भूमि, ऑप्शन बी में श्रम, ऑप्शन सी में मानव पूंजी, ऑप्शन डी में सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 76 का डी, सरकार। डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताना है। ऑप्शन ए में कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी में अचल पूंजी, ऑप्शन सी में मानव पूंजी, ऑप्शन डी में उत्पाद के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, कार्यशील पूंजी कहा जाता है अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है फिर हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का स्थगित करता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है दोनों सदनों का स्थगित। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 69। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, अनुच्छेद 21 में। सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का 80, विश्व में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया? ऑप्शन ए में अकबर, ऑप्शन बी में अशोक, ऑप्शन सी में चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी में हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, अशोक ने। अशोक ने विजय जीतने के बाद भी विजय त्याग दिया। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? बताना है। असहयोग आंदोलन को वापस महात्मा गांधी ने कब ले लिए थे? तो ऑप्शन ए में है 1920, ऑप्शन बी में 1922, ऑप्शन सी में 1925, ऑप्शन डी में 1928। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, 1922 में। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कौन सी स्थल मंडल भूमध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है? ऑप्शन ए में पनामा, ऑप्शन बी में अनसेया, ऑप्शन सी में सिवास, ऑप्शन डी में एवलाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पनामा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 78 डिग्री 7 पूर्व तथा ब्लैंक स्पेस देशांतर के बीच होता है। तो इसमें क्या भराएगा वो बताना है आप लोग को। ऑप्शन ए में है 8 डिग्री 4 पूर्व, ऑप्शन बी में 37 डिग्री 6 पूर्व, ऑप्शन डी में है 8 डिग्री 4 पूर्व, ऑप्शन सी में 57 डिग्री 25 पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, 97 डिग्री 25 पूर्व। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ सी भराएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, पित्त तथा मुख्य कार्य ब्लैंक स्पेस है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है बताना है। ऑप्शन ए में रुक्षांश पचाने के लिए, ऑप्शन बी में पचान के लिए वसा को वायसी करना, ऑप्शन सी में मूत्र को ख़त्म करना, ऑप्शन डी में पाचन प्रक्रिया को विनियमित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, पाचन के लिए वसा को पायसी करना। पित्त का मुख्य कार्य पाचन के लिए वसा को पायसी करना होता है।
फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, 1 मिनट में एक सामान्य मनुष्य ब्लैंक स्पेस सांस लेता है, कितना बार सांस लेता है एक सामान्य मनुष्य? तो ऑप्शन ए में 10 से 15 बार, ऑप्शन बी में 17 से, ऑप्शन बी में 14 से 18 बार, ऑप्शन सी में 35 से 45 बार, ऑप्शन डी में 45 से 55 बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। 14 से 18 बार एक मनुष्य सांस लेता है 1 मिनट में। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मध्य सिरा, ऑप्शन बी में समांतर सिरा विन्यास, ऑप्शन सी में जालिका रूपी, ऑप्शन सी में सिरा विन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, सिरा विन्यास कहते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? पहले गिरता है तथा फिर बढ़ जाता है, गिरता है, स्थिर रहता है, पहले ऊपर उठता है तथा उसके बाद नीचे गिरता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, स्थिर रहता है। फिर अगला क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर एचपी क्या है? एक हॉर्स पावर एचपी बराबर क्या होता है वो बताना है हम लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 746 वाट होगा, वाट 746 वाट एक एचपी बराबर होता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का असंक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन ए में यूजर सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन बी में यूनिक स्टैटिक बस, ऑप्शन सी में यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन डी में यूनिक सिस्टमेटिक बस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल सीरीज बस, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 90 नंबर, एसिटिन का सूत्र क्या होगा बताना है, ब्लैंक स्पेस में भरना है। तो ऑप्शन ए में C2H2, ऑप्शन बी में C6H6, ऑप्शन सी में CH6, ऑप्शन डी में C2H8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, C2H2 है एसिटिलिन का सामान्य सूत्र। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लाल गरम कोक पर भाप को छोड़ने पर किस गैस का उत्पादन होता है? लाल गरम कोक पर भाप को छोड़ने पर कौन सा गैस निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO गैस निकलता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बगीचे का उदाहरण क्या है बताना है। ऑप्शन ए में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन बी में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन सी में पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी में वातावरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न हम लोग का, देश में थीम आधारित पर्यटनों पर सर्किट को विकसित करने के लिए टूरिज्म मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है बताना है, कौन सी योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेश दर्शन, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एकल तार टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, सैमुअल F.B. मोर्स ने किया टेलीग्राफ का आविष्कार, सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, डिस्कस किस खेल से जुड़ा है बताना है, डिस्कस किस खेल से जुड़ा है। तो इस ऑप्शन ए में मुक्केबाजी, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी में एथलेटिक्स, ऑप्शन डी में गोल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथलेटिक्स से जुड़ा है, डिस्कस एथलेटिक्स से जुड़ा है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियाँ बनाई जाती है? ऑप्शन ए में बुद्ध, ऑप्शन बी में शिवा, ऑप्शन डी में महावीर, ऑप्शन डी में यूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध के। अगला प्रश्न है हम लोग का,
हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस भारतीय फिल्म ने जूरी पुरस्कार जीता? तो इसका किसने जीता था जूरी पुरस्कार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने जीता था जूरी पुरस्कार। अगला प्रश्न है हम लोग का, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल से भी जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।